शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेसी विधायकों में असंतोष कांग्रेस का अपना मामला है। कांग्रेस अपनी जिम्मेवारी समझे, भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है और पायलट भी स्पष्ट कर चुके हैं कि मैं भाजपा में नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायकों में असंतोष है, वो संतुष्ट नहीं है। यमुनानगर में विकास कार्यों के उद्घाटन अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी क्योंकि चुनाव सरकार जीतेगी। उन्होंने कहा कि पहले भी चुनाव में बहुत कम अंतर से हम हारे थे, लेकिन अब जितने विकास कार्य हुए हैं उससे यह निश्चित है कि वहां सरकार की जीत होगी। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से वहां मजबूत कैंडिडेट उतारा जाएगा। और सर, और क्या क्या विकास कार्य जो पाइपलाइन में जो होने? देखिए, विकास कार्य तो काफ़ी हैं, लेकिन कोरोना की वजह से काफ़ी थोड़ा दिक्कत सामने आ रही थी। काम करने में भी दिक्कत थी थोड़ा। एक जिस प्रकार का पूरे देश का, पूरी दुनिया का माहौल जैसा है वैसे ही हमारे शहर का भी है, तो थोड़ी सी एक घबराहट थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारे काम शुरू होने लग रहे हैं और जो बाकी के और काम भी हैं वो भी जल्दी हम शुरुआत करने वाले हैं। इसमें जो राजस्थान में जो पॉलिटिकल घमासान हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? उसमें बीजेपी पे रोक लग रहा है कि वो सरकार तोड़ने जा रही है। नहीं, देखिए, अब कई बार ना जी, जो कोई भी इस टाइप की बात होती है ना जी, तो बजाय अपने आप अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए ना जी किसी न किसी के ऊपर तो जिम्मेदारी देने की आदत है यहाँ। तो वास्तविकता तो उनका अपना मामला है और जैसा पायलट ने भी कहा है कि भी मेरा कोई संबंध नहीं, ना बीजेपी के साथ है, ना मैं बीजेपी में जा भी नहीं रहा। उन्होंने ये भी कहा है साथ ही, तो हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनके अपने आप ही उनके एमएलए सेटिस्फाई नहीं है, इस वजह से सारा गड़बड़ हो रहा। तो ये तो उनकी कमी है। सुप्रीम कोर्ट में और इस वजह से जो बड़ौदा उपचुनाव होने जा रहा है वो सरकार के लिए एक बड़ा अहम माना जाता है, उसमें क्या रहेगा? नहीं, उसमें जो है सरकार की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी, क्योंकि चुनाव सरकार जीतेगी वहाँ 100%। पिछले चुनाव में भी बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, बहुत छोटे मार्जिन से वो चुनाव हारे थे, लेकिन अब की बार निश्चित तौर से हम चुनाव जीतेंगे। जिस प्रकार के काम सरकार ने किए, जिस प्रकार की डेवलपमेंट की, तो उस सारे को देखते जनता जो है सरकार के ऊपर विश्वास व्यक्त करेगी और निश्चित तौर से चुनाव सरकार जीतेगी। तो जैसे कृष्ण हुड्डा थे, वो लगातार वही जीत रहे बड़ौदा सीट, या जिसको उन्होंने आशीर्वाद दिया वही जीता, उनके परिवार से भी कोई आ सकता है अपना? नहीं, ये तो कांग्रेस देखेगी कि किसको टिकट देना हो, तो उनकी तरफ से है। हम तो नहीं दे सकते, हम तो अपने कार्यकर्ता को देंगे। कृष्ण हुड्डा जी जो थे वो कांग्रेस के सदस्य थे, लंबे टाइम कांग्रेस में ही रहे वो तो कांग्रेस देखेगी किसको देना, उन्हें उनके परिवार को देना या किसको देना। लेकिन हमारी तरफ से जो भी कैंडिडेट आएगा निश्चित तौर से मजबूत होगा और जीतेगा। जैसे जींद में मतलब जो कैंडिडेट था बीजेपी का बन गया था, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, अभी ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा सर, इसमें जो पिछले 8 सालों से जेबीटी की भर्ती जो है नहीं हुई और जो था पात्रता परीक्षा भी उन्होंने पास की हुई है, वो उनकी भी एज ओवर होने वाली? नहीं, देखिए, पात्रता परीक्षा पास करना अलग बात है और वैकेंसी होना। अब जेबीटी हम तभी तो रखेंगे ना जब जेबीटी की जरूरत होगी। अब शैलजा जी ने कहा कि भाई जिन्होंने पास किया उनको रखा जाए, तो मेरा निवेदन है शैलजा जी से कि बहुत लंबे टाइम तक उनका शासन रहा, 10 साल तक शासन रहा, तो जरा बताए तो दें कौन कौन सी भर्ती करी थी। हमने जितनी भर्ती करी उसका चौथा हिस्सा भी उन्होंने भर्ती की क्या? लेकिन आज की तारीख में जेबीटी हमारे पास पहले ही पूरे हैं, पूरे की बजाय बल्कि सरप्लस हैं। सर, सरकार तो स्कूल खोलने का प्लान कर रही है, लेकिन कोरोना इधर से बढ़ता जा रहा है, तब क्या लेटेस्ट? नहीं, देखिए, प्लान तो करना ही चाहिए सरकार को, किसी को भी जो भी काम करना उसके लिए सरकार को चिंता होनी चाहिए कि मैंने ये काम करना, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार ही निर्णय लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने हम प्लान लगे तो करना हम खोल ही देंगे स्कूल को। जो भी विशेषज्ञ हैं उनकी भी राय लेंगी, जिस प्रकार की परिस्थितियाँ होंगी उसके अनुसार ही काम करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन तैयारी तो सरकार की होनी चाहिए कि अगर माहौल अच्छा है तो हम स्कूल खोल लें।